आप वो लोग हैं जो पाकिस्तान को मुश्किल तरीन वक्त से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आप सफ़े बांध रहे हैं और मुल्क में अवाम की हुक्मरानी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, यहां तक कि जेलें भी काट रहे हैं, ये सब हमारी तहरीक और हमारी जद्दोजहद का एक सुनहरा वर्क बन रहा है। मेरे नौजवानों, आपने मेरा मान रखा, मुस्लिम लीग नून का मान रखा। आप नवाज शरीफ की आवाज बनकर दिखा रहे हैं और अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी मंजिल जरूर पाएगा। हम जरूर अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे और पाकिस्तान के बल्कि आप एक नई सियासत में नई बुनियादें का मेमार बनेंगे। आप इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान की बुनियादें रख रहे हैं। आज हम सब एक तारीख साज जद्दोजहद से गुजर रहे हैं और पाकिस्तान जिसे एक नजरिए और एक ठोस नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया था, 73 साल गुजरने के बावजूद कायदे आजम की मंजिल का मुतलाशी है। कितने अफसोस की बात है, हम 73 सालों में अपनी मंजिल तलाश ही नहीं कर सके कि हमने किस राह पे जाना है, किस रास्ते पे जाना है, उसका अभी तयन हम नहीं कर सके। और कितने साल गुजर गए हैं? 73 ईयर्स, 73 साल, आधी सेंचुरी से भी ज्यादा, पौनी सेंचुरी गुजर चुकी है। हमें अपनी डगर का, अपनी मंजिल का, अपने रास्ते का अभी तक पता नहीं है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आज मार्स पर दुनिया पहुंच गई है, मरीख पर पहुंच गई है। चांद तो कब का चांद पे पहुंच चुकी थी आप जानते हैं, लेकिन अब तो मरीख पे पहुंच गई है। और हम इस दुनिया में अपने मुल्क के पाकिस्तान में अपना रास्ता तलाश नहीं कर सके। वो ममालिक जो हमसे बाद में आजाद हुए और जो हमसे बहुत पीछे थे, आज हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके मुल्क में वोट का एहतराम किया जाता है, वोट को इज्जत मिलती है, उनको आइन और कानून और दस्तूर के मुताबिक चलाया जाता है और किसी कानून के तहत चलते हैं वो मुल्क। वहां अदालतें इंसाफ करती हैं, इंसाफ बिकता नहीं है। वहां की फौज और वहां के जर्नैल शब खून नहीं मारते। वहां के जर्नैल जो हैं वो आइन की पासदारी करते हैं, अपने मुल्क की रखवाली करते हैं, अपने आइन कानून का एहतराम करते हैं, अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं, अपने सियासतदानों का एहतराम करते हैं, पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, रूल ऑफ लॉ का एहतराम करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है? यहां पे आइन और कानून की
बार बार धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अवाम के मजाक किया जाता है, वोट चोरी होता है, इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतती है, लेकिन बिठा दिया जाता है एक सिलेक्टेड को आरटीएस बंद करके और रात के अंधेरे में बक्से बदलकर 2-2 3-3 दिन नताइज नहीं आते कि हम दिन ब दिन मुआशी बदहाली की दलदल में और फंसते चले जा रहे हैं और धंसते चले जा रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान के अंदर किसी जमहूरी हुकूमत ने तरक्की की राह पे मुल्क को डाला तो उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई। क्यों भाई, क्यों क्यों आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता? एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान आपको बर्दाश्त नहीं है? क्यों इसके खिलाफ साजिशें कर दी शुरू हो जाती हैं? भाई इस खेल ने खुदा का खौफ करो, इस खेल ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। आपको इस बात का अंदाजा है कि आप कर क्या रहे हैं? ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान को किधर लेके जा रहा है? आप जानते हैं भाई नौजवानों, आप जानते हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं आप सब इस बात के शाहिद हैं कि जब हमने 2013 में मुल्क की बागडोर संभाली तो पाकिस्तान की क्या हालत थी। 18 से 20 घंटों की यौमिया लोड शेडिंग ने पाकिस्तान के निजाम को और मईशत को मफलूज करके रख दिया था। थी पाकिस्तान में 20-20 घंटों की लोड शेडिंग या नहीं थी? और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जोरों पर थी, हम धमाके होते थे, रोज बेहिसाब लोग मरते थे और हिलाक हो जाते थे। और पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया जा चुका था। पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया गया था और पाकिस्तान की मईशत का पहिया मफलूज था और तरक्की की शरह बहुत कम थी और महंगाई भी बहुत थी। और पाकिस्तान के अंदर इतनी उस वक्त बेजारी की कैफियत थी, लेकिन आपकी हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने हालात का रोना नहीं रोया और ना पिछली हुकूमत पर इल्जामात की सियासत की। आप जानते हैं इस बात को, बल्कि सारे मसाइल को बशमूल बिजली, गैस, इन सब मसाइल को हल करने पे जोर दिया और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दिन रात मेहनत की, जिसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 3-4 बरसों में 11,000 मेगावाट बिजली, सस्ती तरीन बिजली हमने पैदा की और मुल्क से लोड शेडिंग की लानत को खत्म किया और मुल्क के अंदर बदअमनी, दहशतगर्दी को खत्म किया, मुल्क में अमन बहाल किया, कराची समेत। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े बजट का आगाज किया, तरक्याती मंसूबों का जाल फैला दिया, 2000 किलोमीटर की नई मोटरवेज बनाई। एक तरफ बिजली आ रही है, एक तरफ गैस आ रही है, एक तरफ महंगाई खत्म हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान में
पेट्रोल सस्ता किया जा रहा है, आटा सस्ता, चीनी सस्ती, दालें सस्ती, रोटी सस्ती, दवाइयां सस्ती, मुफ्त इलाज, सब्जियां सस्ती, और दूसरी तरफ मोटरवेज बन रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मुआशी तरक्की की रफ्तार दुगनी तिगनी शुरू हो गई।